वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद हारिस नदीम। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैंने कहा था कि मैं फ़िज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में आप सबको बताऊंगा कि फ़र्स्ट ईयर के जो फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूं। तो सबसे पहले तो फ़िज़िक्स की तैयारी के लिए आपको जहन में रखना चाहिए कि आपने फ़ॉर्मूलाज़ को याद कर लेना है, जो इम्पॉर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज़ अगर आपने अलग से नहीं लिखे तो उसका तरीक़ा ये है कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। तो आप लिंक के ज़रिए उन फार्मूलाज़ को देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह उन फार्मूलाज़ को आप याद कीजिए, क्योंकि फ़िज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूलाज़ याद होने चाहिए। अगर फार्मूला याद होगे तो लाजमी सी बात है आपको सिंबल्स भी इसके याद हो जाएंगे कि कौन सा सिंबल किसको मेंशन करता है। उसके बाद आपने फार्मूलाज़ के बाद आपने जब सवाल को पढ़ना है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको उसका फार्मूला बनाना आ जाएगा कि इसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज़ हो सकता है। उसके अंदर जो सिंबल्स होते हैं उसको आप पहचान सकते हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। तो कंस्ट्रक्शन का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपने सवाल पढ़ना है। सवाल पढ़ने के बाद आपने उसके ज़रिए डेटा बनाना है। जब डेटा बनाएंगे तो आपको सिंबल्स मिल जाएंगे। सिंबल्स जैसे ही मिल जाएं आपको फार्मूला खुद ब खुद जहन में आ जाएंगे। फार्मूला खुद ब खुद जहन में आ जाएगा अगर आपको फार्मूला याद होगा, क्योंकि फार्मूला याद होगा तो आसानी से आप सॉल्यूशन भी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें कलेक्ट किए हैं मॉडल पेपर से, तो आप उसको देख लीजिए कि जिस तरह से ये पहला इसमें जो न्यूमेरिकल है मॉडल पेपर में, तो हो सकता है इसमें कुछ मेरी मिस्टेक्स हों कि मैंने सवाल आगे पीछे कर दिया हो, लेकिन वो आप उसमें देख लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा। तो ड्राइव द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क की जो इसमें डायमेंशन मालूम करनी है तो सबसे पहले तरीका क्या होता है, फोर्स की जगह आपने एम ए लिख दिया है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए होता है। डी यानी डिस्प्लेसमेंट को इसमें शो कर रहा है। ठीक है, आपने एम देखा है, मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इन सब के आपको यूनिट्स लिख देने हैं। यूनिट क्या होता है, जिसमें आप मेजर करते हैं जो फिज़िकल क्वांटिटी, हर फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है जो कि एसआई यूनिट सिस्टम कहलाता है, आपको मालूम ही होगा। तो बहरहाल एम की जगह आपने केजी लिखना है, क्योंकि मास का यूनिट केजी होता है। एक्सेलरेशन को आपने यहाँ पर देख लिया है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपने डिस्टेंस की जगह पर मीटर लिखा हुआ है। तो केजी जो है वो उसका सिंबल आप डायमेंशन में क्या देते हैं, कैपिटल एम। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है तो मीटर का जो है वो लेंथ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, तो सेकंड दिया हुआ तो मतलब टाइम हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी यूनिट वगैरह को कैलकुलेट करके एल स्क्वायर हो जाता है, और टी स्क्वायर है तो जब इन्वर्स में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है तो एम वी आर लिखा हुआ है, तो एम की जगह पर आपने के जी लिखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना है वी की जगह पर, क्योंकि वी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में हम सब जानते हैं कि जैसे एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक के सफ़र को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जिसमें डायरेक्शन चेंज हो जाए उसे डिस्टेंस कहा जाता है। तो जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है उसे हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कह देना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को जब हम मेजर करने लगते हैं तो मीटर में करते हैं, टाइम को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, इसलिए वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी मीटर पर सेकंड। इसके बाद आपने आर देखा यानी रेडियस, तो आपने यहाँ पर मीटर लिख दिया है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने पहले किया था, तमाम वैल्यूज़ को हमने के जी को आपने मास में, तो मीटर को आपने एल अपॉन टी कर दिया यानी कि लेंथ अपॉन टाइम, और द लेंथ लिखा आपने एल स्क्वायर वगैरह वगैरह। आपने जो टी था वो इन्वर्स करके आपने ऊपर लिख दिया 1 करके। ठीक है, अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो आप यहाँ पर भी -2 लिखते। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का शायद डी है या सी है, जो भी हो आप देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्योंकि अब तो इतनी पहचान हो गई होगी आप लोगों को कि थोड़ा सा ये कॉमन सेंस आप लगा लिया करें। अच्छा, कांस्टेंट आपको डायमेंशन दी हुई है। यहाँ पर कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, अब बात आपको मालूम होगी। ठीक है, तो हम खाली ना एम वी स्क्वायर को ले लेंगे। एम का मतलब के जी, वी मैंने बता दिया था एम वी स्क्वायर मीटर पर सेकंड। तो आपने उसी तरह से करना है, के जी की जगह एम लिखा हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर वगैरह करके आपने आंसर निकाल लिया है। ठीक है, इसके जो बाकी के पार्ट्स बचे हैं वो देख लीजिए। प्रेशर है,
प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह आपने एम ए लिख दिया है, ठीक है। क्यों लिखा है आपने एम ए, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर साइड में लिख भी सकते हैं। और एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो ये डिवाइड हो रहा है तो हमने डिवाइड का इस तरह से निशान डाल दिया है, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो केजी की जगह हमने मीटर लिखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, एल अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो वैल्यू थी आपने एल कर दिया है, क्योंकि मीटर को हमने एल के नाम से शो करना है डायमेंशंस में ऑलवेज, ठीक है। इस तरह से इसका भी आंसर आ चुका है। और पहले सवाल के बाद आपको जाना है नेक्स्ट पे, तो आप नेक्स्ट आप देख लीजिए। मैंने सवाल नहीं लिखे क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं था, मैंने जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उनको पहचान ही नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना दूं। वैसे मुझे इसकी तस्वीरें देनी थी। अच्छा, जो भी इसकी डिटेल है मैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहला तो मैंने बताया कि फार्मूलाज़ के तमाम फार्मूलाज़ के मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसके ज़रिए देख लीजिएगा। और दूसरा मैं MCQ सॉल्व भी इसके जो है ना वो फ़िज़िक्स के, वो मैं इंशाल्लाह डाल दूंगा। तो पहली बात तो यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि गैस पेपर्स जो होते हैं वो महीना भर पहले या 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 15 दिन पहले गैस पेपर्स जो हैं वो अपलोड हो जाते हैं। हर कोचिंग सेंटर के, हर जगह के, हर टीचर के अपलोड हो जाते हैं। लेकिन जो टारगेटेड पेपर होता है वो तकरीबन 2 या 3 दिन पहले मिलता है। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि 2-3 दिन पहले से ही मैं, मतलब उससे भी पहले मैं कोशिश करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पर। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वक्त पर वीडियो मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ए दिया है और बी दिया है, सी दिया है, ठीक है। आपको ज़्यादा चक्करबाजी में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं है अगर आपके पास, और आप लोग तैयारी करने का टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी इसको सीखने की कोशिश करें। ज़्यादा अगर प्लानिंग करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। 2i + j + k, 2i + j + 2k, i + j + k। यहाँ पर जो आपको कोफिशिएंट दिख रहा है वो 2 है, 2 है, 2 है, और सॉरी 1 है। जिसके पीछे कुछ नहीं होगा तो उसको हम 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे के पीछे भी कुछ नहीं है तो आप इसको 1 कंसीडर करेंगे, और जिसके पीछे 2 होगा आप उसे 2 लिखेंगे, ठीक है। आपने देखना है इसको, आप एक फार्मूला बना लीजिए, कोई भी बना लीजिए। वैसे मैंने इसमें फार्मूला कोई लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको बना लीजिए आई स्क्वायर + j स्क्वायर + k स्क्वायर, ठीक है। आपने एक फार्मूला बना लिया आई स्क्वायर + j स्क्वायर + k स्क्वायर। एक ही जगह पर आपने इसका कोफिशिएंट उतार दिए, तमाम कोफिशिएंट उतारने के बाद ये 2 लिखा हुआ है, 2 उतार दिया। ये सिंगल j है तो मतलब 1 उतार दिया। ये सिंगल k है तो 1 उतार दिया। 2 2 4 1 1 तो 6 हो गया, √6 लिख दिया मैंने। इस तरह से 2 2 4 2 2 4 4 + 4 = 8 + 1 = √9 यूनिट्स, ठीक है। इन सब के जो आंसर होंगे वो यूनिट्स में आएंगे। उसके बाद आपने पाइथागोरस थ्योरम देखना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर + परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपने क्या किया कि जो